पौरिया, चाय नहीं बनाई? बनाई है ना अम्मा जी, अभी देती हूँ, मेज पर रखी है। रहने दे पौरिया, मैं खुद ही ले लूंगी। अब तो सब काम आप ही करने की आदत डालनी पड़ेगी। दामाद बाबू विशाखा को क्षमा कर दे और साथ लेकर जावे तो 21 नारियल फोड़ूंगी ठाकुर जी के नाम। रात भर सोच सोच के जी जलो है मोरो, एक क्षण भी नींद ना आई। सारे फसाद की जड़ राधिका थी और नींद उड़ी पड़ी है हम सबकी। माँ पानी चाहिए। वहां रखा है, ले ले। राधिका को देखा? सुबह से नहीं दिखी। कौन है भाई? आ जाओ। मैं यहाँ अपना फैसला सुनाने आया हूँ। कैसा फैसला दामाद बाबू? आप बाबूजी को बुला लीजिए, मैं अपना फैसला उनके सामने ही सुनाना चाहूँगा। देवकी जी, अरे दामाद बाबू, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। देवकी जी, मैंने प्रातः से राधिका को नहीं देखा, मंदिर में भी नहीं थी। मुझे भी सुबह से नहीं दिखी जी, घर पर नहीं है वो। कल से सारे समय चिंतित ही थी वो, उसकी मनस्थिति भी स्थिर नहीं थी। ऐसे में कहां गई होगी? मुझे तो चिंता हो रही है। देवकी जी, आप पहले गौशाला में देख कर आइए। विशाखा, जरा पड़ोस में देख कर आओ। मैं छत पर देख कर आता हूं। बाबू बैठिए ना, बैठिए। जी वो गौशाला में नहीं है। वो पड़ोस में भी नहीं है। कहां गई होगी? उन्हें अच्छे से सबसे पूछ लिया ना बिटिया? सबसे पूछा मैंने माँ, उनमें से किसी को भी नहीं पता राधिका कहाँ है। पर कहाँ जा सकती है वो, और क्यों जाएगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां गई। राधिका ना मिलेगी।
वो घर छोड़कर चली गई है। अंधेरे ही निकल गई थी। रुक क्यों गई अम्मा, बताइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे भी अधिक और जानती राधिका के घर छोड़ने के बारे में। कि तू क्या कह रहा है लल्ला? अवश्य आप ही ने कुछ कहा होगा जिसके कारण मेरी बेटी को यह निर्णय लेना पड़ा। हमने कुछ ना कही है। को का पड़ी है कुछ कहे की? मुझको जितना पता था मैं सब बता दियो। यदि अम्मा को कुछ पता नहीं है तो अवश्य तुम्हें पता होगा। क्या तुमने राधिका से कुछ कहा? बाबूजी, मैं? लल्ला, विशाखा को कछु ना पता। हम सब में से किसी को कछु ना पता है। राधिका ने आप ही निर्णय लियो है। वो लगन लगा था कि सबके जीवन की परेशानियां ऊ की वजह से ही है, और कछु कारण ना है लल्ला, कछु कारण ना है। ये कारण है? राधिका के कारण संकट आता नहीं है, संकट टल जाता है। और हम सब जानते हैं कि कैसी कठिन परिस्थितियों में राधिका ने हम सबकी रक्षा की। बाबूजी, ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है। हो सकता है वो वृंदावन में ही होगी। मैं उसे जाकर ढूंढता हूं। विशाखा को कहाँ आंखें दिखा रहे हो लल्ला? विशाखा ने कछु गलत ना किया है। ये प्रथम बार नहीं है अम्मा जब विशाखा ने कोई अनुचित कार्य किया है। और राधिका ने सदैव इसके दोषों को अपने माथे पर लिया है। चुपचाप सारे आरोपों को सहती रही है, केवल यह सोचकर कि एक बहन के लिए ऐसा करना उसका कर्तव्य है। और इस बहन ने दुख के अतिरिक्त उसे आज तक कुछ भी नहीं दी। और देखिए, आज वो घर छोड़कर चली गई। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि उसके इस निर्णय के पीछे आप सब उत्तरदायी हैं। यदि राधिका को कुछ हो गया तो इसके लिए केवल तुम दोषी होगी। मैं तुम्हें जीवन पर्यंत क्षमा नहीं करूंगा। भूल जाऊंगा कि मेरी कोई पुत्री है। मान लूंगा कि विशाखा नाम की कोई पुत्री मेरी कभी थी नहीं। क्या हुआ जी?
कुछ नहीं। रुक जाइए जी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। 2 दिनों से आप सोए नहीं हैं। आप घर पर ही रुकिए। दामाद बाबू गए हैं ना राधिका को ढूंढने। जिस समय विशाखा घर छोड़कर गई थी, हम सब उसके लिए चिंतित थे। उस समय तो आपने मुझसे नहीं कहा कि मत जाइए उसे ढूंढने। भाई साहब, आपने शास्त्री जी की बेटी राधिका को यहाँ कहीं देखा क्या? नहीं। आपने किसी लड़की को देखा क्या यहाँ पे? शास्त्री जी की बेटी है। नहीं नहीं, हमने नहीं देखी। भाई साहब, आपने कान्हा मंदिर वाले शास्त्री जी की बेटी को देखा क्या? राधिका को? हमने नहीं देखा ऐसी लड़की। सुनिए, आपने लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? नहीं नहीं। अरे बेटा, आपने कहीं राधिका को देखा है? अरे नंदू, बेटा एक बात बताओ, तुमने राधिका बेटी को देखा? नहीं, मैंने तो उनको कल से नहीं देखा। क्या हुआ? कहाँ है दीदी? समय हो गया देव भैया को गए हुए। पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। विवेक भैया को बताना ही पड़ेगा। वही समझा सकते हैं देव भैया को। कल रात को ही फोन कर देना चाहिए था। हेलो भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। देव भैया को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने विशाखा भौजी को छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। क्या? भौजी, विवेक भैया नहीं है? विवेक डॉक्टर क्या गए हैं? फोन घर पर भूल गए हैं। कोई मैसेज हो तो मुझे दे दो, मैं बता दूंगी। नहीं, हाँ हम उनसे ठीक है, मैंने बोल दूंगी, वो तुम्हें फोन कर लेंगे। ये सब तो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है
जैसा मैं चाहती थी। वो क्या हुआ? अरे वो नासपीटी के लिए तू काहे जी सुखाए रही है? अरे गई तो भली गई। तो को तो खुश होना चाहिए कि पाप की गठरिया घर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। अब ऊ के जाते ही घर की सब परेशानियां भी घर से चली जाएगी। देव बाबू का कहन को आए थे? यही ना कि उन्होंने विशाखा को क्षमा कर दियो है। दामाद बाबू विशाखा को ले जावे को आए थे। वो मनहूस के जाते ही घर में अब सब अच्छा ही अच्छा होवेगो। बहुरिया, दामाद बाबू बहुत जल्दी भूल जावेंगे कि ऐसा कुछ भयो तो। दामाद बाबू विशाखा को अपना लेंगे, फिर दिल्ली में रानी बनकर रहेगी मोरी पोती रानी। मुझे दिल्ली की रानी नहीं, मुंबई की महारानी बनना है। ये लोग तो मुझे वापस उस घर भेज के ही मानेंगे। क्या करूं? मुझे मृणालिनी भाभी से जल्दी बात करनी होगी। भाई साहब, आपने शास्त्री जी की बेटी को देखा है क्या? उसका नाम राधिका है। कहीं राधिका? नहीं, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। राधिका, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मैं जानती हूँ जब तक मैं आपके जीवन में रहूंगी आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मैं समझ गई हूँ कि मेरे कारण ही मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरी बहन और आप इतने कष्ट सह रहे हैं। मैं जान चुकी हूँ कि आपके और विशाखा के बीच की दूरियों का कारण भी मैं ही हूँ, और जब तक मैं आपके जीवन में रहूंगी आप चाहकर भी ये दूरियाँ कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मैं जा रही हूँ आपसे दूर, अपने घर से दूर, सबसे दूर। मेरी अंतर आत्मा मुझे एक भी पल यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे रही है। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा राधिका। इसलिए तुम सब कुछ छोड़ के चली गई अपनी बहन के खातिर? मैं जानता हूं ये सब कुछ मेरे कारण, सब कुछ मेरे कारण हुआ है।
लौट आओ राधिका, लौट आओ। और तुम लौट आओ राधिका, अपने घर, अपने माता पिता के पास। अगर तुम्हें कुछ हो गया, जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। लौट आओ राधिका, लौट आओ। काश तुम एक बार मुझसे मिलके जाती। मैं कभी तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाने देता। मैं तुम्हें रोक लेता, फिर तुम जाने ही नहीं देता।